हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। ठीक, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आज आपको टॉपिक पता लग गया होगा थंबनेल देखते से ही कि हाउ टू प्रिपेयर जीके जीएस फॉर एमपी पुलिस, तो उसी के बारे में दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी तैयारी कैसे करें जीके जीएस की। ठीक है, एमपी पुलिस के लिए तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस अच्छी खासा वेटेज रहता है, जीके जीएस का भी। और जीके की बात करूँ तो अर्थात जनरल नॉलेज, और जीएस की बात करूँ तो उसे अपन बोलेंगे जनरल साइंस। ठीक है, इसमें जनरल स्टडीज़ नहीं आता, जो कि आप एसएससी में देखते होगे उस टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें नहीं आते। तो इनमें जो आते हैं जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि आप किस बुक का प्रयोग करें कि ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो पाए एमपी पुलिस की और आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके संबंध में सिलेबस जानना आवश्यक है कि एमपी पुलिस में आखिरकार सिलेबस आता क्या क्या है। तो आपको मैंने सिलेबस वाली वीडियो भी मैंने बना चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा एमपी पुलिस सिलेबस। ठीक, तो वहाँ से आप उसको जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका सिलेबस फास्टली। तो इसमें दोस्तों सिलेबस की बात करूँ इसके, तो इसमें बेसिकली मैथ्स पूछता है, मैथ्स के बाद रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग के बाद आता है एमपीजीके, एमपीजीके के बाद क्या आता है साइंस, साइंस अप टू 10th। ठीक, और साइंस के बाद अपना क्या हो गया जीके। ठीक है, और क्या सब्जेक्ट बच गए? मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजीके, साइंस और जीके। ठीक, तो इसके अलावा करंट अफेयर भी इसमें पूछता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 चीज़ आप अच्छी तरीके से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाता है। ठीक, और आपको ये तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मैथ्स के लिए तो मैंने स्ट्रेटजी बता दिया था, मैथ्स की तैयारी कैसे करना चाहिए, रीजनिंग की भी बता दिया था। आज अपन एमपीजीके और साइंस की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दोस्तों एमपीजीके आता है, साइंस आता है और जनरल नॉलेज आता है। तो कितने कितने मार्क का आता है इसको अपन अगर डिस्क्राइब किया जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का रहता है। मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ से 70% वेटेज जो रहेगा मैथ्स प्लस रीजनिंग से रहेगा। यूँ कहें कि अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आपके जो है 70 से 72 नंबर के बीच आप आसानी से जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ला सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट आई होप आपको पता लग गई होगी कि 6 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि पीईबी की वेबसाइट पर अपडेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी डिले तो हो सकता है, जैसा कि आपको अभी भी पता होगा कि एमपी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम सब कुछ आ गया था, डेट आ गया था, सेंटर अलॉटमेंट हो गया था, उसके बाद पोस्टपोन हो गया। आप क्या ही कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है किस पर? अपनी तैयारी पर। तो सबसे ज़्यादा फोकस करें आप अपनी तैयारी पर। तो इसमें अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 30% पूरा का पूरा एमपीजीके, साइंस और करंट अफेयर्स से आता है और 70% जो आता है मैथ्स और रीजनिंग से आता है। तो वही जो 30 मार्क आपके लिए बहुत बेनिफिट हो गए। और इस बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ एमपी पुलिस की तो अच्छी खासी रहने वाली, क्योंकि आपको पता है लगभग 4000 वैकेंसियाँ हैं एमपी पुलिस में, और जो 2017 में एग्ज़ाम हुई थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, और जो कंपटीशन की बात करूँ, इसमें फॉर्म भरने वाले की संख्या के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरने वाले। आपको जैसा कि जेल प्रहरी से ही अंदाज़ा लग गया होगा, जेल प्रहरी में ही जो है 3.5 लाख फॉर्म भरे थे, तो आप एमपी पुलिस में सोच सकते हैं कितने ज़्यादा फॉर्म भरने वाले, क्योंकि जो जेल प्रहरी का होता है दोस्तों 12th लेवल का होता है और ये जो होता है एमपी पुलिस 10th लेवल का होता है। तो यहाँ पे भर के फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन आपका जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने की संभावना है। और इस बार आपको कितने नंबर लाना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है 100% श्योर हो जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल आपको दे देता हूँ एक ही वीडियो में। तो आपको कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 75 के एबो ही लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, 75 भी नहीं बोलूँगा मैं आपको, अगर 80 मार्क का आपको टारगेट लेके चलना है। 80 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आप 80 नंबर आपको लाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिछली बार जो कट ऑफ गई थी जेल प्रहरी की आई थिंक 73 नंबर की गई थी जनरल कैटेगरी की,
और 72 पॉइंट के लगभग थी अपनी इकाई की ओबीसी की, ठीक है। आई थिंक 73 से भी शायद ज़्यादा हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। लेकिन ओबीसी का मुझे 100% पता है, 72 पॉइंट कुछ गई थी ओबीसी की कट ऑफ, ठीक है। तो ये तो थी कट ऑफ से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन जीके आप कैसे तैयार करें। तो जीके में दोस्तों इसमें हिस्ट्री पूछता है, पॉलिटी, जियोग्राफी, और एक आता है क्या, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से उतने क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर आपको जीके अच्छे से तैयार करना है तो आप कौन सी एक बुक उठाइए, लुसेंट की बुक के बारे में मैं बताता हूँ। लुसेंट बहुत अच्छी बुक है, और लुसेंट की जो बुक को आपको कैसे पढ़ना है एमपी पुलिस, लुसेंट को एमपी पुलिस के लिए आपको कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आप इसका जो विविध वाला पोर्शन है, इसका जो लुसेंट का जो विविध है, क्या विविध को पढ़िए। विविध बहुत अच्छी तरीके से पूछता है एमपी पुलिस में। और प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर आप लगाते हैं, अगर नहीं लगाते तो आपको लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप देखते हो कि विविध से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप सबसे पहले विविध पढ़े, लुसेंट का विविध। और लुसेंट जैसा विविध आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास लुसेंट नहीं है तो आप लुसेंट मार्केट से लेकर आ जाइए, और वहाँ का जो विविध है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर जो पीछे में है विविध, ये दिख रहा है आपको, ये विविध है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है, जितना है। सबसे लंबा क्या है, सबसे छोटा क्या है, विभिन्न देशों की संसद का नाम, करेंसी, ये सारा चीज़, डेटेज, दिन मतलब महत्वपूर्ण दिन, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। महत्वपूर्ण दिन से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं एमपी पुलिस में। तो अब विविध वाला जितना भी दिया हुआ है लुसेंट में, वो पूरा का पूरा आपको रट लेना है। उसके बाद विविध के बाद आपको लुसेंट का ही एक पोर्शन है खेल कूद, ठीक। खेल कूद वाला भाग आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछता है कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ कि एक ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, पूछ लेंगे। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। इसके बाद आपको जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है, विविध पढ़े सबसे पहले लुसेंट जीके का, फिर खेलकूद पढ़े, और जो तीसरे नंबर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये भी लुसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना है कौन कौन सी जितनी भी अपनी पनडुब्बियाँ है वो सारी पढ़ लीजिए। अच्छा खासा दिया हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। इसके बाद जो पर्यावरण वाला चैप्टर है, पर्यावरण से इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण इकोसिस्टम मतलब अपना इन्वायरमेंटल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही गवर्नमेंट। तो आपको पर्यावरण से थोड़ा सा आपको जो है लाइटली पढ़ लेना है, वो आपको साइंस वाले इसमें मिल जाएगा। अब इसके बाद ये सब हो जाता है, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें। और हिस्ट्री में भी क्या पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में दोस्तों सिर्फ आपको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना है। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यहाँ से क्वेश्चन आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विविध से आते हैं, फिर खेलकूद से आते हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी से आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। पॉलिटी से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे, ठीक। तो पॉलिटी लुसेंट में जो दी हुई है वही अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका काम हो जाता है। तो पॉलिटी का हो जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से मिलेंगे, ठीक है। तो जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। वो जो है वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। ये तो बात हो गई पूरी जीके की। अब अपन बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, तो इसके लिए बुक, जीके के लिए बुक की अगर बुक की मैं बात करूँ तो आपको बुक आपको प्रिपेयर करनी है कौन सी, लुसेंट, ओनली लुसेंट, ठीक है। जीके के लिए कौन सी बुक लेनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट की लेनी है। अब बात करते हैं अपन आप साइंस की। तो साइंस के लिए दोस्तों अच्छा खासा वेटेज, अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस कितने नंबर का आता है, तो साइंस आपको यहाँ पूछेगा 15 से 18 नंबर का। कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 15 नंबर तो आप ले ही सकते हैं। तो 15 नंबर की साइंस आती है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो दोस्तों आते हैं एमपी पुलिस में बायो से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बायो से पूछेगा, उसके बाद केमिस्ट्री से पूछेगा और फिर फिजिक्स से पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है बायोलॉजी पे। और इसके लिए बेस्ट बुक की बात करूँ तो आपके पास अगर लुसेंट है तो आप लुसेंट से तैयार कर सकते हैं। और ये अरिहंत की एक आती है एनसाइक्लोपीडिया,
बहुत ही शानदार बुक है ये दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आती हैं, तो आप इस बुक से साइंस को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। और एक और बुक के बारे में बात करूँ तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई सी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की पढ़ना है आपको। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़े आप, एनसीईआरटी कहाँ, कौन सी क्लास की, सिर्फ 2 क्लास की, 9th एंड 10th, ठीक। 9वीं 10वीं की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका जो है साइंस का पोर्शन अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद साइंस के बाद अपन बात करते हैं एमपी जीके की। तो एमपी जीके से भी दोस्तों क्वेश्चन जो आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन एमपी जीके से आपसे पूछेगा। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, ठीक है। एमपी जीके से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। और जो एमपी जीके की बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो एमपी जीके के लिए बेस्ट बुक की बात करूं तो एमपी जीके की एक बुक आती है दोस्तों महावीर की, ये दी हुई है महावीर। इसमें थोड़ा थोड़ा करंट सामान्य ज्ञान है, मतलब कि इसमें करंट के भी इवेंट्स दे देता है जो एमपी में घटित हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है ये, मैंने पूरी पढ़ी है महावीर की, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा एमपी जीके के लिए। और एमपी में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं अभ्यारण्य वाले, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। इवन मैं बात करूँ तो सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का आपको पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक, एमपी पुलिस के लिए। 5 नंबर का जो आता है एमपी जीके, और उसके लिए जो बेस्ट बुक मुझे लगी महावीर की, ठीक है। महावीर की बहुत शानदार बुक होती है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ महावीर। महावीर बहुत अच्छी बुक है। अभी मैं यही वाली बुक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ एमपीपीएससी के लिए, प्री के लिए, ठीक। तो महावीर की बहुत अच्छी बुक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, अच्छे फैक्ट दिया है, ठीक है। जो पूछता है एग्जाम में वो सारे के सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। अब रह गया हमारा करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर से दोस्तों क्वेश्चन जो आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है। 5 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से भी मिलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से भी मिलेंगे। और करेंट की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको, 2-1 क्वेश्चन आपको एमपी का करेंट अफेयर से मिलेंगे। तो एमपी के करेंट अफेयर के लिए बेस्ट बुक है घटना चक्र की। आप जो एमपी का करेंट अफेयर की आती है घटना चक्र की एक बुक, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एमसीक्यू भी लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और थ्योरी वाली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी है, वो भी तो और अच्छी है, ठीक। अब बात आती है कि करेंट अफेयर कितने साल का पढ़े, ठीक है, कितना मंथ का पढ़े। तो जो प्रीवियस ईयर 2017 की अगर मैं बात करूँ तो 17 में तो पूरे 1 साल का करेंट अफेयर आया था। मतलब कि जब से एग्ज़ाम होती, फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम कब से होने वाला है, तो अभी जो अनुमानित डेट है वो क्या है, 4 मार्च। 4 मार्च है अनुमानित डेट। तो इसके 1 साल पहले, मतलब कि 4 मार्च 2020 से लेकर 4 मार्च 2021 तक के जितने भी इवेंट होते हैं, जितना भी करेंट अफेयर है इंडिया का, पूरे के पूरे इंडिया की बात करूँ, उसका आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अगर पढ़ लेते हैं तो आपके जो है एक भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से नहीं चूकते और आपका जो है सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस आप मेरे हिसाब से करेंगे मैथ्स रीजनिंग पे, ठीक है। इस पर अपनी आप पकड़ अच्छी मजबूत बनाइए मैथ्स रीजनिंग की। यहाँ से अगर आप 70 नंबर का अगर मैथ्स रीजनिंग आता है तो आप 65 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं, 70 में 70 भी ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं क्वेश्चन तो आप 65 नंबर जो है ला सकते हैं। उसके बाद अगर साइंस की पकड़ अच्छी है तो आप 15 में से कितने नंबर, 10 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। या 10 नहीं बात करूँ, 12 नंबर आप ला सकते हैं साइंस में, चलो 10 ही ले लेते हैं अपन। 10 नंबर अगर आप साइंस में ला लेते हैं। उसके बाद जीके और करेंट अफेयर, ठीक है। जीके और करेंट अफेयर जो टोटल आने वाला है आपका 15 नंबर का, तो 15 में से अगर आप 10 नंबर भी ला देते हैं तो आपके इस प्रकार से टोटल 85 नंबर आ जाते हैं, जिसमें कि आपका जो है सिलेक्शन 100% श्योर आ जाता है। तो यही वाली आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग पर फोकस करना है। पूरी बुक चार्ट लीजिए मैथ्स की। मैथ्स में RS अग्रवाल और शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। रीजनिंग में अरिहंत की बुक पढ़ लीजिए, अरिहंत और एक परफेक्ट की बुक आती है, उसको अच्छे से अगर पढ़ लेते तो रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज़ आपको रीजनिंग के लिए मैं बता दूं कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ना है कहाँ से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसके जो क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है अपना कथन और निष्कर्ष से। तो कथन और निष्कर्ष आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, जैसे कि पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया,
मिरर को आइडेंटिफाइड करना रहता है, 4 इमेज दी रहती है, सॉरी इमेज को आइडेंटिफाइड करना रहता है, इसके समान कौन सी इमेज है वो बताना रहता है। तो वो वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, इसे अपन तार्किक योग्यता बोलते हैं। तो वाले क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग भी पढ़नी है। बहुत से स्टूडेंट क्या काम करते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग को जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो फिर एग्ज़ाम में जाकर नहीं बनती है, ठीक है। तो वो पढ़नी है। उसके साथ साथ वर्बल रीजनिंग में भी सारे के सारे चैप्टर जो आते हैं, सीरीज हो गया, कैलेंडर हो गया, कैलेंडर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा का सारा आपको रीजनिंग में कवर करना है। उसके बाद मैंने जीके का तो बता ही दिया है। तो जीके आप इस प्रकार से अगर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं बुक के रिलेटेड, तो जीके के लिए बेस्ट बुक आपको एक लुसेंट प्रीफर करनी है, दूसरा एमपी जीके के लिए महावीर प्रीफर करनी है, और करेंट अफेयर के लिए घटना चक्र, ठीक है। और एक साल का पूरा करेंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो एक स्पीडी की बुक आती है, उसे आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जो आपकी जो पढ़ाई है उसमें जितना से कम अगर आपकी बुक लिस्ट होती है उतना अच्छा होता है। आप क्या काम करते हैं कि कोई सा भी बुक अगर ला लेते मार्केट से उठा के, वो पढ़ के नहीं होती, फिर नई बुक लेके आ जाते, वो भी पढ़ के नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। आपको आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक को कंप्लीट अच्छे तरीके से अध्ययन करें, पूरा अध्ययन करें। कोई सा भी प्रकाशन गलत नहीं होता, सारा का सारा पूरा का पूरा कंटेंट आपको उस बुक में मिल जाता है। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है। तो आप जो है तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। इस बार आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है वो गंवानी नहीं है। इस बार आप वर्दी पहन के आइए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो पूरा यूट्यूब जानेंगे आपको, ठीक। चलो इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।